तो स्टूडेंट देखो, हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो, फर्स्ट जो जर्नल एंट्रीज जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या हो रहा है, तो कैश और कैपिटल अकाउंट। तो देखो, कैश में हमने क्या किया, कैश में 1 लाख ऐड किए और कैपिटल में ऐड किए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो एसेट में तो बहुत सारा होता है, इसलिए बहुत सारा देखो कॉलम हमने किया है। कैपिटल में कैपिटल होता है और लाइबिलिटीज भी बहुत तरह के हो सकता है। ठीक है, तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हो गया। अब देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ओके, तो फर्नीचर हमने परचेज किया है 1 लाख रुपये, तो मेरा कैश चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा कैश चला जाएगा, तो कैश से माइनस हो जाएगा और मेरा फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, हम लोग एक टोटल करेंगे। हर टाइम एक एक ट्रांजैक्शन करने के बाद हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करके देख लेंगे कि मेरा एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड टोटल है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये साइड में टोटल कितना हुआ, 9,90,000 और 10, तो कुल मिला के 1 लाख हुआ। तो एसेट्स और लाइबिलिटी में भी मेरा 1 लाख हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो, ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा गलती हो गया कि ये फर्नीचर परचेस किए तो फर्नीचर आएगा। ठीक है, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर में प्लस और पैसा मेरा चला गया, इसलिए ये 10,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो थोड़ा कलरिंग कर देते हैं हमने। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। ना उसके बाद ट्रांजैक्शन देखो, परचेस गुड्स फॉर कैश 50,000। गुड्स है तो स्टॉक होगा, तो इसमें क्या होगा, स्टॉक में मेरा 50,000 प्लस हो जाएगा और मेरा कैश में खरीदे इसलिए कैश से 50,000 माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाने के बाद फिर से हम लोग टोटल करेंगे। फिर से दोनों को टोटल करके देखेंगे कि देखो एकदम इक्वल आएगा। देखो दोनों साइड मेरा टोटल इक्वल आया है 1 लाख, और अगर हम लोग एसेट साइड को टोटल करेंगे तो भी वो इक्वल आ जा रहा है। इसके बाद देखो, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 45,000। तो उधारी में हम लोग खरीदे तो क्या होगा, सेम मेरा स्टॉक में 45,000 बढ़ जाएगा और हम लोग क्रेडिट में परचेस किया है तो लाइबिलिटी का अंडर में एक कॉलम बढ़ जाएगा, वो है मेरा क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में भी 45,000 प्लस हो जाएगा। 45,000 प्लस हो जाने के बाद हम लोग फिर से टोटल करेंगे। फिर से टोटल करके देख लेंगे कि मेरा एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी है कि नहीं। तो टोटल कर लेते हैं। लास्ट कॉलम से ये कॉलम को हम टोटल करके देख लेते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा कॉलम बना रखे इसलिए ये 0 आ रहा है, बट देखो स्टूडेंट इसमें थोड़ा कलरिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो एसेट साइड को तीनों को टोटल करने के बाद मेरा ये आ जा रहा है। अब देखो रेंट पेड है, रेंट पेड हो जाने से कैश से लेस होगा, कैपिटल से लेस होगा। माइनस करने के बाद फिर से हम देखेंगे कि मेरा एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी हो रहा है कि नहीं। तो दोनों को टोटल करके देख लो कि मेरा तीनों को टोटल करके देखो, और ये दोनों को टोटल करके देखो, नीचे दिखाई दे रहा है कि इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो 40,000 का सामान हमने 20% प्रॉफिट में बेचे हैं। ठीक है, तो 40,000 का सामान हमको 8,000 प्रॉफिट में, मतलब पैसा मेरा आ रहा है 48,000। मेरा स्टॉक से 40,000 माइनस हो जाएगा और हमने जो 8,000 प्रॉफिट किए वो कैपिटल में ऐड होगा। अगर ये लॉस होता तो हम लोग कैपिटल से लेस करते। फिर से हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद देखेंगे कि हम लोग का टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद ही हम लोग टोटल करेंगे और टोटल करके चेक कर लेंगे कि मेरा टोटल एसेट्स देखो और टोटल लाइबिलिटीज दोनों को टोटल करके देखो, ऑलमोस्ट क्या सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये साइड में मेरा एक तो ये हो जा रहा है। इसके बाद देखो ये साइड मेरा लाइबिलिटी साइड है। अच्छा, नाउ रेंट इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव हो जाने से क्या होता है, मेरा कैश में भी ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव हो जाने से मेरा कैश और कैपिटल दोनों में ही ऐड होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू इनकम है। कोई भी रेवेन्यू इनकम कैपिटल में ऐड होता है, कैश में आता है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैश से माइनस होता है और कैपिटल से माइनस होता है। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट हमको मिला है 5,000, तो कैपिटल में प्लस होगा, कैश में 5,000 होगा। इसके बाद फिर से हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करके एकदम हम ड्रैग कर देंगे तो देखो ये ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा। तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, हम एक्सेल में कर रहे हैं। देखो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों टोटल करके देखो 10,57,000 10,57,000। ठीक है, इसके बाद देखो सोल्ड गुड्स
ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सेल किया हमने, तो मेरा क्रेडिट में सेल किया मतलब डेटर्स और कस्टमर बढ़ जाएगा, तो एसेट साइड में एक कॉलम में और एक लाइन नंबर मेरा जुड़ जाएगा, वो है डेटर्स। तो डेटर्स में हमने करेंगे, डेटर्स में देखो कितना है 35,000 प्लस करेंगे और स्टॉक में से 35,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट सेल करने के दौरान क्या होता है, स्टॉक कम हो जाता है, मेरा कस्टमर बढ़ जाता है। फिर से हम लोग टोटल करेंगे और एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, हर टाइम देखोगे कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ऐसे करके हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, 1000 रुपया पर्सनल यूज के लिए किया है, सिंपल एज दैट, कैश से भी माइनस होगा, कैपिटल से भी माइनस होगा, तो कैश और कैपिटल से माइनस कर दिया। उसके बाद फिर से हमने टोटल करेंगे, टोटल करके देखेंगे कैश और कैपिटल, कैश और लाइबिलिटी, एसेट एंड लाइबिलिटीज देखो इक्वल हो जा रहा है, ये तीनों को टोटल करके देखो और ये दोनों का टोटल सेम है। ठीक है, नाउ द पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर रहा है, तो देखो क्रेडिटर्स 45,000 स्टैंड है, तो क्रेडिटर्स घट जाएगा और पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए मेरा कैश से भी 45,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप टोटल करेंगे, टोटल करके देखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज सेम है कि नहीं। देखो 35,000 से लेके ये एसेट मेरा टोटल जो है और मेरा 10,11,000 यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो इसका सारा इक्वल्स टू ही होता है, तो ये इसमें इक्वल्स हम डाल दे रहे हैं, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ये मेरा एसेट साइड है और ये मेरा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है। लास्ट एंड फाइनल है सैलरी, तो सैलरी होने से क्या होता है, सैलरी होने से मेरा कैपिटल से भी 15,000 माइनस होगा, कैश से भी 15,000 हमने माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद फिर से हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, तो हर टाइम हम लोग देखेंगे कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों को टोटल करके देखो 9,94,000, कुछ गड़बड़ है। हाँ, हमने क्या किया, 15,000 कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा, हमने प्लस कर दिया, माइनस कर दिए। उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली ये मैच हो जा रहा है, इसको टोटल हमने अगर तीनों का टोटल कर दे तो देखो मेरा कितना आ रहा है 9,96,000, और मेरा एसेट साइड का भी टोटल देखो, कैपिटल और लाइबिलिटी का भी टोटल देखो, सम अगर हम सारा लाइबिलिटीज़ को टोटल करें तो मेरा 9,96,000, यहाँ पर भी 9,96,000। तो स्टूडेंट इज क्लियर कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ईच एंड एवरी ईयर में लाइबिलिटी हो रहा है। ठीक है, तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ में कुछ अब ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉलम करके रखा है, तुम लोग भी करके रखोगे, अगर कोई एक्स्ट्रा होगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ऐसा कुछ होगा तो इसमें हम लोग डाल देंगे। तो एसेट में देखो, एसेट में भी एक कॉलम अभी बच गया है, तो इसको हम लोग नहीं बनाने से भी चलेगा, लेकिन हमने एक प्रिजम्पशन, एक प्रोविजन करके हमने 5 कॉलम बनाए थे एसेट्स के लिए और 5 कॉलम बनाया था लाइबिलिटी के लिए, जो कि 4 कॉलम लगा एसेट्स के लिए और कैपिटल छोड़ के लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही कॉलम लगा। ठीक है, और दोनों को टोटल करके एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी होगा। ठीक है, तो बार बार हम बता रहे हैं कि देखो स्टॉक एसेट साइड में मेरा सिर्फ 4 ही पर्टिकुलर है, 5 कॉलम हमने बनाए थे और सबका इक्वल्स टू एक ही होगा। और हमने बार बार बता रहे हैं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो एक एसेट्स, ये एसेट में ये पार्ट हो रहा है और कैपिटल में मेरा ये पार्ट होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये दोनों हो जा रहा है और नीचे में भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि मेरा टोटल जो है, टोटल जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। बार बार बोल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। तो हमको देख लेना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर टोटल जो एसेट्स जो है ये सबको मिला के मेरा 96,000 है और टोटल जो लाइबिलिटीज़ है सबको टोटल करके 9,96,000 है, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन 0 हो गया। हाँ, ये नलीफाइड हो गया, 9,96,9,96,। ठीक है, तो ये दोनों मेरा कैंसिल आउट हो जाता है, इक्वली हो जाता है। ठीक है, 96,000 इज 96,000। ठीक है, तो बार बार ये वीडियो को अच्छे से देखो, होप तुम लोग को अच्छे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होता है, ट्रांजैक्शन साइड में लिख के हम लोग को बार बार इसको प्लस माइनस और ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैपिटल इंट्रोड्यूस जो है, हाँ, ये हम लोगों को बार बार देखो। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, कैश में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा, और बार बार ये वीडियो स्टूडेंट देखते रहो। होप तुम लोग को समझ में आया है। थैंक यू सो मच।